अभी हम यहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं अपना फॉर्म बनाना। ठीक है, आज हमने बनाना है वेबसाइट फॉर्म। किस तरह लोग जाके साइन अप करते हैं, पहले साइन अप और लॉगिन करते हैं, अपनी डिटेल देते हैं, फिर वो वेबसाइट पर जाते हैं। ठीक है, काफ़ी वेबसाइट है वो पहले डिटेल यूज़र की मांगती है। ठीक है, वो फिर उसको इंटर करती है। ठीक है, इस तरह इंटर वो नहीं करती क्योंकि वो पहले अपने पास उसकी डिटेल रखना चाहती है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे पास डिटेल उसकी मौजूद हो। ठीक है, और वो रियल पर्सन भी है कि कोई लोकल या कोई हैकर वगैरह यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब हम इधर वेबसाइट बनाते हैं, वो किस तरह, वो स्ट्रक्चर उसका किस तरह बनता है। इस टाइम हमने स्ट्रक्चर देखना, ना कि डेटाबेस, ना कि उसकी डिज़ाइनिंग। जब डिज़ाइनिंग CSS पे आएंगे तो हम डिज़ाइनिंग देखेंगे। ठीक है, जब GS पे जाएंगे, जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, तो फिर हम उसका बैक प्रोसेस देखेंगे, किस तरह वो सारी इंफॉर्मेशन पीछे जाके सेव होती है डाटाबेस में। ठीक है, अभी हम सीधा सीधा HTML का बना हुआ कोड लिखते हैं ताकि हम बताएंगे भाई हम HTML में वर्क करने लगे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने भाई डॉक्यूमेंट में हमने नाम चेंज करके लिख दिया क्रिएटिंग ए फॉर्म। ठीक है, या आप सीधा हम आएंगे बॉडी पे। आज हमने बनाना क्या है, जो हमारा मेन मकसद क्या है, पहले हम हेडिंग पे बता देते जी लिखना क्या मेन। हम पूछेंगे क्या, यूज़र को बताएंगे क्या क्या तुमने आपने इधर क्या चीज़ पुट करनी है। गिव मी योर डिटेल। ठीक है, गिव मी योर डिटेल। ओ शिट, ये तो टैग आ गया। ठीक है, इधर से हम ख़त्म कर दिया टैग डिटेल्स का। ठीक है, अब हम आज बनाना क्या लगे हैं, बनाने हम लगे हैं फॉर्म। फॉर्म का हमने सीधा टैग लगाना है। ये एक्शन को फिलहाल ख़त्म कर दें, एक्शन का भी हमारे साथ कोई काम नहीं है, एक्शन को आपने बीच में ख़त्म कर देना। और हमने क्या अब सारा काम करना है इस फॉर्म के अंदर, बॉडी में फॉर्म का टैग के अंदर हमने सारा काम करना है। ठीक है, सबसे पहले हमसे क्या मांगते हैं, नेम। ठीक है, अब नेम का मांगते हैं। अब इसका जो मेन है ना, जो हमने यूज़र से लेनी है इनपुट, इनपुट टैग, और टाइप हमारे पास क्या है, फीचर। ठीक है, या टेक्स्ट। आपको पता है नाम हमेशा टेक्स्ट में होता है। ठीक है, किसी का नाम नंबर्स में, किसी का नाम ईमेल्स फॉर्म में नहीं होगा, सारों का जारी बात टेक्स्ट में ही होता है नाम। ठीक है, इधर शुरू में हम बता देते हैं भाई आपने इधर पुट करना है, उसे यूज़र को बताएंगे क्या चीज़ इधर पुट करनी है, उसे जारी बात पता भी तो चले ना, खाली डब्बा तो नहीं देंगे उसे। ठीक है, अब इधर हमने टेक्स्ट किया कमांड S की। ठीक है, कमांड S की तो हम चलते हैं अपने सर्वर पे। ठीक है, या गो लाइव गेम, ये देखें यहाँ पर क्या आ गया हमारा नेम। यहाँ पर हम उसको बताएंगे भाई तुमने इधर अपना जो भी आपका नेम है एट्सेट्रा वो पुट करना है इधर। ठीक है, फिर हम आगे लिखेंगे। अब हम उसकी टाइप्स जो भी उसकी हैं और फीचर्स वगैरह देखेंगे। अब ईमेल, ईमेल तो तकरीबन अब ज़रूरी हो चुकी है, इम्पोर्टेंट है कि ईमेल अब तकरीबन हर वेबसाइट मांगती है। ठीक है, इधर हमने उसका दिया इनपुट का टैग। ठीक है, यहाँ हमने टेक्स्ट में, अब टेक्स्ट में हमने लिखना है ईमेल। क्यों, उसकी मैं वजह भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम साथ ही बना लेते हैं इनपुट सबमिट का। आपको बताता हूँ सबमिट अब क्या होगा आगे जाके। सबमिट का एक बना लेते हैं, एक हम बना लेते हैं इनपुट रीसेट का, रीसेट। ठीक है, अब हमने इधर क्या कर देना, कमांड S। ठीक है, कमांड S हमारा मीन के सेव हो गया। ठीक है, जो विंडो वाले वो कंट्रोल S करें। ठीक है, अब हम चल जाएंगे इधर। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या बन गए, दो बटन। ये हर वेबसाइट में होते हैं, सारी डिटेल जब आप लिख देते हैं उसको सबमिट कराने के लिए। अब आपको मैं वजह बताता हूँ मैंने उधर ईमेल क्यों लिखा है। यहाँ तो नाम आपने लिख लिया टेक्स्ट में जो भी। अब ईमेल में अगर आप इस तरह लिखेंगे ना, ठीक है, आपने कहीं @ कहीं ईमेल का नहीं बताया, @ डालना जरूरी। ये देख सबमिट किया, क्या उसने कहा, इंटर एन ईमेल एड्रेस नॉट अ टेक्स्ट। ठीक है, तो जब तक हम इधर ये देखें @email.com नहीं लिखेंगे ये चीज़ हमारी सबमिट नहीं होगी। अब मैं डालूंगा सबमिट होगी। अभी हमारे पीछे कोई डाटाबेस नहीं है जिधर जाकर वो स्टोर होगी। अभी सीधा हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपको मैंने सीधा बताया कि किस तरह सबमिट होता है और उसका मकसद क्या था ईमेल उधर लिखने का। ठीक है, अब दोबारा हम जाते हैं उधर। अब हम और उसकी टाइप देखें। अगर अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखें अभी जो है ना हम अपनी वो सर्वर, ये सारा एक लाइन पे आ रहा है और आप देखते हैं उधर एक लाइन पे नहीं होता है फॉर्म के ऊपर। ठीक है, सारा अलहदा अलहदा होता है। अभी हम जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे और इसका एक अच्छा भी बनाते हैं, फॉर्म को भी अच्छा बनाते हैं और अपना इसका फॉर्मेट भी अच्छा बनाते हैं। हम इधर यूज़ करेंगे डिव का। किसका, डिव का। डिव पता क्या करता है, जो ब्लॉक होती है ना, ब्लॉक, उसको क्या कर देता है, ये है हमारे पास इनलाइन फॉर्म। इनलाइन फॉर्म को ये क्या करेगा,
ब्लॉक फॉर्म में कर देगा, ठीक है। इसका डिव का मकसद मेन ये होता है, डिव टैग का मकसद हमें होता है ये, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा इनलाइन और ब्लॉक की उसकी एक अलग वीडियो बनेगी, वो भी आप साथ देख लेना। इनलाइन और ब्लॉक लाइन एलिमेंट क्या होते हैं, फॉर्म क्या होती है, ठीक है, वो समझ आएगी तो आपको समझ आ जाएगी। आपको थोड़ा सा ही ब्रीफ कर देता हूँ। अभी ये जो हमारे पास है ना, ये जो लाइन है हमारी सारी, ये जो टोटल लाइन है ये हमारी क्या है, इनलाइन। क्योंकि जो भी हम चीज़ पुट करते हैं ना, नेम पुट किया, नेम हमारे पास क्या था, ये टैग हमारे पास इनपुट का टैग क्या है, इनलाइन, ठीक है। ईमेल क्या है, ईमेल का टैग, जो जो भी टैग है ना, जितने टैग ये इनपुट वाला है ना, जिस जो जो हम इनपुट में जो जो चीज़ पुट कर रहे हैं, इनपुट हमारे पास टैग इनलाइन है, और वो स्पेस ही सिर्फ उतनी कवर करता है जितने हमारे पास कंटेंट है। नेम का जितना हमने कंटेंट दिया है उसे, उसने सिर्फ उतनी स्पेस कवर करनी है और अगली चीज़ नेक्स्ट उसके आगे आएगी। और ब्लॉक में ऐसे नहीं होता। ब्लॉक में ये होता है कि अगर हमने नेम का लिखा है ना, ये नेम लिखा है, तो ईमेल फिर वो नेम जितना कंटेंट नहीं लेगी, वो पूरी लाइन लेगी, ये सारी लाइन इधर नेम से स्टार्ट होगी, ये यहाँ तक एंड सारी विड्थ लेगी, और ईमेल जो है वो नेक्स्ट में आएगी, बेशक अगर स्पेस खाली है या नहीं है, ये दोनों का होता है। अब ये हमारे पास क्या है, इनलाइन। अब हमने इसे कन्वर्ट करना है ब्लॉक में, वो हम यूज़ कर रहे हैं इधर डिव का। इसे हमने क्या किया, कमांड सी कॉपी किया, इधर से कट किया, ये देखें, इधर कमांड वी करूँगा, कमांड एस जब हम करेंगे तो ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। ये देखें, अब हमारा नेम जो हो गया वो इनलाइन से ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखें आगे अभी सारी जगह पड़ी हुई है, ये सारी विड्थ आगे पड़ी हुई है, लेकिन वो ब्लॉक है, वो कंटेंट नहीं बल्कि देखेगा वो सारी लाइन कवर करेगा। बेशक आप इधर एन भी लिख दें, वो सारी फिर भी लाइन कवर करेगा। तो इनपुट का हमारे पास टैग हमेशा इनलाइन होता है, ये आपने याद रखना, ठीक है। फिर हम चलते हैं, अब सारों का हम इस तरह ही करेंगे, और हम ब्रेक का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे हम एक ब्रेक का टैग, एक अच्छे स्ट्रक्चर, अच्छा फॉर्म बनाने के लिए, एक डिसेंट के लिए हम ब्रेक, वैसे ब्रेक के दो टैग भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन ये एक अच्छा कह लें, एक डिसेंट कह लें, करने के लिए ब्रेक के दो टैग लगा रही हैं। डिव को, इसको भी डिव खत्म करके तो दो लगा लें, वो भी सही है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि आप डिव का भी यूज़ करें, ब्लॉक से इनलाइन में, इनलाइन से ब्लॉक में कर रहे हैं, और ब्रेक का भी लगा रहे हैं, इससे एक अच्छी चीज़ बनेगी। अब हम हर जगह क्या करेंगे, यही, ये हमने डिव का किया, ठीक है, इधर कमांड सी किया, ठीक है, कमांड वी, और इससे आगे फिर हमने एक ब्रेक का लगा दिया कि ये यहाँ ब्रेक होगी, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाए। फिर हमने यहाँ लगाया डिव का, ठीक है, डिव का लगा के कमांड सी किया, इसे कट किया, और हमने अब रीसेट और सबमिट एक जगह ही रखने हैं, तो हम इसे आगे लगाएंगे कमांड वी, ठीक है, और एक हम क्या लगाएंगे, पी आर का, ठीक है। अब देखना, और अब हम ना इसका थोड़ा फॉर्मेट सेट कर लेंगे, तो इधर आके हम क्या करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये हमारा क्या हो गया सारा फॉर्मेट, ये एक अच्छा वेबसाइट की। अब चलते हैं हम उसके ऊपर, क्या होगा, तो मैंने उस सेव नहीं किया, आई थिंक सो, ठीक है, इसको कट कर लें, ठीक है, ये देखें डॉट आ रहा है, मीन के हमारी फाइल सेव नहीं है। कमांड एस करो, फिर आप उधर जाओ, ये देखें एक हमारा स्ट्रक्चर अच्छा नज़र आने लग गया जी। आपने ना, यूज़र भी आके देखेगा चीज़ को कि जी किस तरह कहाँ चीज़ पुट करनी है, एक लाइन वाइज चीज़ होगी है, और इजीली यूज़र को भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है समझने में, और वो अच्छी तरह आके अपनी डिटेल इजीली इनपुट कर सकता है, ठीक है। अब हम और टैग देखते हैं, और ये सबमिट और रीसेट का एंड पे आएगा, तो अभी हम इसको सारा काम इससे आगे करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबमिट रीसेट एंड पे ही होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा और टैग कौन कौन से। अभी इनपुट पे जाते हैं, ठीक है, इनपुट पे जाके हम देखते हैं टैग एक रेशो का। अब रेशो का टैग किस लिए यूज होता है, रेशो का टैग इसलिए यूज होता है जेंडर के लिए। आप देखते होंगे कि वो पूछते हैं आपसे जेंडर मेल है, फीमेल है, या कोई अदर्स वगैरह, ठीक है। अब हमने इधर लिख देना है शुरू पे क्या, जेंडर, जेंडर लिख दिया कि हमने बताने के लिए जी हम जेंडर, और फिर उसके आगे क्या लिख देना हमने, मेल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, कमांड एस किया, कमांड एस किया, अब उधर गए, ये देखें ये हमारे पास क्या बन गया, मेल का टैग। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट आगे सारे लिख के, मेल, फीमेल और अदर्स वगैरह, ठीक है। अब इसके आगे आपने किसका टैग बना लेना है, एक और इनपुट का, किसका, इनपुट का, ठीक है। इसके अंदर क्या है लिख देना है, फिर रेशो, रेशो का टैग लिख दिया, फिर इससे आगे क्या लिख दिया, अब फीमेल,
ठीक है। फिर उससे आगे खोर इनपुट का टैग बना लिया, उधर का लिख दिया हमने, फिर टेक्स्ट में रेशो बताया, इससे आगे क्या लिख दिया, अदर्स, अदर्स लिख दो, कमांड एस किया। अब हम चले गए अपने उसके ऊपर, इसको डेव लगा लें कि अच्छा दिखे, कमांड सी, कमांड वी, और एक ब्रेक का भी हम लगा लेते हैं एक अच्छे स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। कमांड एस कर लिया, ठीक है। अब हम चले गए अपना, ये देखें जेंडर मेल फीमेल अदर हमारे पास तीनों आ गए। अब इधर मैं बताता हूँ, मेल के ऊपर क्लिक करूंगा मेल भी क्लिक होगा, फीमेल के ऊपर क्लिक करूंगा फीमेल भी क्लिक हो रहा है, अदर के ऊपर क्लिक करूंगा अब तीनों क्लिक हो रहे हैं। अभी क्या हम तीनों तो हो नहीं सकते हैं, जारी बात है एक होंगे। तो अब हमने इन तीनों टैग को मतलब एक चूज करे तो पिछला टैग ऑटोमेटिकली हमारा रिमूव हो जाए। वो किस तरह करना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। अब आपने रेशियो से आगे लिखना है नेम, नेम, और इसके अंदर आपने क्या लिखना है, वैल्यू। वैल्यू अब सारों में सेम होनी चाहिए, ठीक है, जो मर्जी वैल्यू लिख दें, नेम, जेंडर, ठीक है, इधर भी ठीक है। इधर हमने लिख दिया, सारों में हमारी भी वैल्यू क्या होगी, सेम, जेंडर जेंडर। कमांड एस किया। अब हम जाते हैं उधर, अब देखें मैं मेल को क्लिक करूंगा मेल होगा, फीमेल को क्लिक करूंगा पिछला रिमूव हो गया मेल, अदर को क्लिक करूंगा फीमेल रिमूव हो गया, ठीक है, ये भी हमारा टैग हो गया। अब दोबारा एक और टैग करते हैं जो फेमस टैग हैं। अब हम चलते हैं खोर टैग पे, इनपुट, इनपुट दबाते हैं और टैग हम देख लेते हैं फाइल का, फाइल का टैग देखते हैं, ठीक है। फाइल टैग किस लिए यूज होता है, फाइल टैग इसलिए यूज होता है, आपको मैं बताता हूँ। अभी कमांड एस करेंगे, ठीक है, और चलेंगे अपने, ये सीधा इस तरह ही है, ठीक है, चूज फाइल। अब आप अपनी कोई भी इधर से जाके कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल इधर से इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। वो मांगते हैं आपकी सीवीवी जो भी आपकी, मतलब ये चूज का फाइल, इसलिए हमारा फाइल का ऑप्शन यूज होता है, ठीक है। हमारा भी टैग हो गया। अब हम जाते हैं टैग के ऊपर, इसको मैं डिव का लगा लूँ ताकि हमें समझ आती रहे हम कौन कौन सी चीज़ें नहीं कर रहे हैं और कौन कौन सी पुरानी एक तरतीब बनती रहे, ठीक है। ब्रेक का लगा देते हैं एक होल लाइन के लिए, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं हम इनपुट पे, इनपुट पे जाते हैं। अब हम यहाँ पे टैग यूज़ करते हैं डेट का, डेट का, ठीक है। अब हम ऊपर पीछे लिख भी लेते हैं जी, यहाँ पर हम पूछ क्या रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। कमांड एस किया, इसको भी हमने डिव का दे दिया, इधर भी हमने डिव का दे दिया, और इसे मैंने किया कमांड सी, इसे कट कर दिया, कमांड वी किया, फिर आगे ब्रेक किया, ठीक है। कमांड एस करके हम चलते हैं अपने, ये देखिए ये क्या डेट का बन गया। अब इधर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो इधर अपनी इनपुट कर, ठीक है। अब दोबारा हम चलते हैं अपने उसके ऊपर। अब इधर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, रिक्वायर्ड। आपको पता है कोई चीज़ जिसके ऊपर रिक्वायर्ड हो वो ज़रूरी हो जाती है, फॉर्म पे लिखा होता है कि भाई ये रिक्वायर्ड है, यहाँ पर कभी रेड भी ऑप्शन आ रहा होता है कि आपने कंपलसरी इनपुट करनी है। बाकी आप बेशक करें ना करें, लेकिन ये जो रिक्वायर्ड है ये आपने ज़रूर इनपुट करनी है, इसके अलावा आपका सबमिट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। वो पता क्या होता है फॉर्म, अब वो नेम के आगे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ आपने क्या लगा देना है, रिक्वायर्ड। अब ये देखें कमांड एस करेंगे ना, अब हम जाएंगे उधर अपनी, अब ये हमारे पास नेम रिक्वायर्ड हो गया है। अगर हम नेम नहीं पुट करेंगे ना, ये देखें इधर मैंने @ डाल दिया, ठीक है, email.com, इधर मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया, चूज फाइल, यहाँ पर जो भी आप इनपुट कर दें, ठीक है। अब मैं सबमिट करूँगा, वो देखें फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। अगर मैं रिक्वायर्ड ना लिखता तो फिर ये रिक्वायर्ड नहीं होनी थी, फिर ये कंपलसरी नहीं होनी थी हमारे लिए। लेकिन अब ये मैंने उसके क्या लिख दी, कंपलसरी है, इसकी अगर यूज़र नहीं इनपुट करता तो उसकी सबमिट नहीं होगी, वो आगे वेबसाइट पे आ ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते आते हैं, डिव का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हम आगे इधर ब्रेक का एक लगा लेते हैं, ठीक है। इधर आप इनपुट, ठीक है, इनपुट अब हम यूज़ करते हैं। अब मैं कई दफ़ा बताया आपने जब इधर क्लिक करना है
ओके, इधर ये मेरे नहीं आता है, पता नहीं है ना, बड़ा मसला है। एक कोई डिफरेंस इनपुट टेक्स्ट में, ठीक है। इधर अब ना हम कोई न्यू देख लेते हैं, क्या इधर हम ना अब यूज़ करें कोई और, वो चेक कर लेते हैं। कोई और मैं आपको बताता हूँ, कोई मैं सोच लूँ, ठीक है। चेक बॉक्स का, चले चेक बॉक्स का करते हैं, चेक बॉक्स, ठीक है। इस चेक बॉक्स का किस लिए यूज होता है, आगे हमने लिख देना है आई एक्सेप्ट दिस टर्म एंड कंडीशन। ये वाला चेक बॉक्स का इसलिए यूज होता है, कमांड एस किया, अब हम उधर चलेंगे, ठीक है। अब मेरे बाद ये देखें आ गया ऑप्शन क्लिक करने के लिए, मतलब जो भी ऊपर जो आपने इंफॉर्मेशन डिटेल अपनी आपने लगाई है वो क्या आप उसको कंडीशंस जो भी पढ़ी हैं, जो भी हमें कंडीशन वो नीचे लिखी होती है वो क्या ट्रू है। अगर आप वो एक्सेप्ट करते हैं टर्म एंड कंडीशन, देन आपने उसको क्लिक करना है। अब आगे हम चलते हैं एक न्यू चीज पे, ठीक है। वो एक अलग ही टैग है, ठीक है। वो टैग है हमारा सिलेक्ट का टैग। किसका? सिलेक्ट का। सिलेक्ट का टैग हम क्लिक करते हैं। अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं, नेम आईडी का हमारे साथ इस टाइम कोई तल्लक नहीं है, ठीक है। अभी हमने सिलेक्ट के काम में इसमें वर्क करना है, ठीक है। सिलेक्ट का टैग इसलिए यूज होता है, ठीक है, ऑप्शन के लिए। जब हमने इधर ऑप्शन को क्लिक किया तो हमसे इसने क्या मांगी, वैल्यू, ठीक है। अभी वैल्यू में हमने कहा है इधर क्या करना है, उसने कहा है हमें कि जी हमें कोई जी डायरेक्ट कार और प्रमोट कर देता है, हमें ऑप्शन दे देता है जी भाई कोई यूज़र, कोई हमारा यूज़र नहीं, कोई मतलब एम्प्लॉय वगैरह जी कार के ऑप्शन भी दी जाती है, आपने कार कौन सी लेनी, ठीक है। करोला ऑप्शन, ठीक है, होंडा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब किस लिए यूज़ होता है, बाकी आगे जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी यूज़र की वो उसके मुताबिक आप लिख दीजिएगा। यस, यहाँ पर लिख लो सोनाटा, ठीक है। ये हमारे लिए इसलिए यूज़ होता है ऑप्शन के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब जब हम जाएंगे ना उधर अपनी, तो ये देखें ये हमारे पास क्या बन गया, एक सिलेक्शन। कौन सी आपने सेलेक्ट करनी, होंडा करनी है, जो भी आपने सेलेक्ट करनी है। अभी आपको मैं इसका एक इधर हम लिख लेते हैं एक ऑप्शन, यहां पर हम लिख देते हैं सिलेक्ट, सॉरी सिलेक्ट एनी कार। इसको अच्छा बनाने के लिए थोड़ा इसको ना कॉलन दे देते हैं, ठीक है। कमांड एस करते हैं, अब वो जाएगा जब उसके ऊपर ये देखें सिलेक्ट एनी कार। अब कोई ऐसा यूजर होता है वो ना डायरेक्ट सिलेक्ट को ना कार को करके तो आगे चल जाता है, मतलब उसको पता ही नहीं चलता कि नीचे कार भी कोई करनी है, तो वो फिर पीछे जाकर सर्वर क्रैश होने का खतरा भी होता है, ठीक है। अब हमने ना इसको यहाँ पर ना क्या कर देना है, डिसेबल। अब हमने डिसेबल तो कर दिया, अब ये क्या हो गया हमारे पास डिसेबल। डिसेबल से ये होगा ये ऊपर शो ही नहीं होगा हमें सिलेक्ट एनी कार, लेकिन हमने शो भी कराना है कि सिलेक्ट एनी कार भी ये आए और ये क्लिक भी ना हो, और अगर ये ठीक है, और अगर ये अब हमने इधर क्या लगा देना सिलेक्टेड। अब ये देना कमांड एस करेंगे तो जब जाएंगे उसके ऊपर तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब सिलेक्टेड हो गया। अब हम इसे क्लिक कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब हमें कंपल्सरी नीचे वाला ही कोई करना पड़ना ऑप्शन सोनाटा, इस तरह यूजर इजीली, क्योंकि वो सबमिट ही नहीं होगा फॉर्म, क्योंकि हमने वो सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ, तो सिलेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो फिर ऑप्शन तो हमने दे दिया सिलेक्ट एनी कार, लेकिन उसको फिर बताना भी तो है ना नीचे, ये तो हमने उसे बताने के लिए कहा कि हमने नीचे कोई सिलेक्ट करें। अगर कोई इस तरह का यूज़र है जिसे नहीं पता होता वो फिर उसके लिए ये डेवलपर डाल देते हैं इजी के लिए, कि ताकि उसे पता चल जाए, यूज़र इजीली अपना कर सके फॉर्म फिल। तो अभी हम और की तरफ चलते हैं, ठीक है। और हमारे पास कौन कौन सा है, ठीक है।
अब हम चल जाते हैं एक और के ऊपर, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया किस लिए यूज होता है? ठीक है, इधर हम div का यूज करते हैं। ठीक है, br का डाल लिया, या हमने क्या डाल लिया, टेक्स्ट एरिया। अभी हम इसको ख़त्म कर देते हैं, नेम आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है। कमांड एस करते हो, उन्हें कॉल्स मतलब कॉलम आपने कितना वो आगे आता है, आपको समझ आ जाएगी क्या चीज़ है, मतलब कॉलम क्या रो क्या। ये डब्बा अपनी इंफॉर्मेशन डालने का। इधर ही मैं आपको बताता हूँ, अब इधर डब्बे में तो पता नहीं चल रहा हमने लिखना क्या है। इधर ही मैं आपको एक और टैग बता देता हूँ, किसका, प्लेस होल्डर। किसका, प्लेस होल्डर का टैग। और प्लेस होल्डर का हमने क्या लिखना है, इधर लिख रहे हैं राइट अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, अब हम कमांड एस करते हैं, अब प्लेस होल्डर को देना। ये देखें, प्लेस होल्डर का टैग इसलिए यूज होता है कि उस फीचर के अंदर लिखने के लिए कोई कंटेंट के यूजर इजीली पता चल सके इस डब्बे में लिखना क्या है। अकेला डब्बा लगा देंगे हो गया, पता नहीं किस लिए उसने लगाया हुआ है, उसको समझ नहीं आ गया। अब हमने उसे बता दी कि भैया आपने इधर क्या लिखना है, राइट अबाउट योर सेल्फ, कि मतलब अपने बारे में कुछ इधर बताएं कि क्या जो भी डिटेल आप इस डब्बे में लेना चाहते हैं यूज़र की। ठीक है, वो टेक्स्ट एरिया उस लिए यूज़ होता है। जितना मर्जी डब्बा बड़ा कर सकते हैं, इधर से रो और कॉल बड़ी कर उसका, ये देखें यहाँ नंबर बड़े कर लें, जो 49 दे लो यार, या इधर 30 दे लो। कमांड एस करो, कमांड एस करना ज़रूरी, सेव करना ज़रूरी, नहीं तो आपको चलेगा ही नहीं आगे। ये देखा वो कितना बड़ा डब्बा हो गया, तो बस इसीलिए यूज़ होता है। ठीक है, जो भी है, लेकिन इतना यूज़ नहीं होता बड़ा, तो बस आप अपनी बेहतरी के लिए कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास रेंज का एक टैग आता है। ठीक है, रेंज का टैग भी हम इधर डिव का लगाते हैं पहले। ठीक है, डिव का टैग लगाया, एक br का टैग लगाया अच्छे स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, अब हमने इधर एक डाल दिया इनपुट और इधर हमने क्या डाल दिया, रेंज का। अब रेंज का टैग ज़्यादातर यूज़ होता है ई कॉमर्स की वेबसाइट पे। कमांड एस किया कि मतलब आपने कौन सी रेंज से कौन सी रेंज था, ये देखें ये टैग आ गया हमारा, ये नीचे है जिसको मैं आगे पीछे मूव कर रहा हूँ। ये टैग ये ज़्यादा ई कॉमर्स की वेबसाइट पे आता है कि मतलब आपने कितने रेट से कितने रेट तक चीज़ें देखनी है, वो सारा इसलिए यूज़ होता है। ये रेंज का इसी वजह से यूज़ होता है। और टैग हमारे पास कोई और मेरे ख्याल रह तो नहीं गया, तकरीबन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही टैग है। आगे टैग तो काफ़ी हैं, फीचर काफ़ी आ जाते हैं, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप बनाते जाएंगे वेबसाइट तो आपको पता चलता जाएगा। जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो साथ साथ ही चीज़ें आती रहेंगी। प्लेस होल्डर का ही मैंने बता दिया। हाँ, एक टैग, लेबल का टैग। लेबल का टैग मैं आपको बताता हूँ, लेबल का टैग किस लिए यूज़ होता है। लेबल का टैग हम करते हैं शुरू पे यूज़। किस लिए शुरू पे यूज़ का, एंड पे कोई तरह फर्क नहीं। अब 4 में हमने बताना है, वो कह रहा है कि किस लिए यूज़ करना है आपने। ठीक है, 4 में हम बताते हैं भी ये नेम के लिए हमने यूज़ करना है। किसके लिए, नेम के लिए। अब अगर हम इसके साथ से ख़त्म कर देंगे ना नेम, ये देखें नेम ख़त्म हो गया। अब इधर से हमने ख़त्म कर देना है। 4 में हमने बता दिया जी नेम। अब ये वाला जो नेम है ना, इधर हम दरम्यान में लिख देते हैं नेम। अब मैं आपको बताता हूँ किस लिए यूज़ होता है ये टैग। शिट यार, नेम का टैग। ठीक है, अब ये जो हमने 4 के अंदर लिखा है ना, ये अब हमने ज़रूरी है कि आगे आईडी इसकी आईडी में भी लिखना है। इसकी आईडी मीन के आइडेंटिफायर, आईडी इसमें लिखा, आईडी के अंदर क्या हमने लिख देना है, जो हमने ये 4 के आगे नेम लिखा है। अब मैं बताता हूँ क्यों ये हमने लिखते क्यों है। ये जब मैं लिख लेता हूँ, ये ले कमांड एस किया। अब हम जाते हैं इसकी आगे। अब ये देखें नेम आ गया ना ऊपर। अब नेम को क्लिक करने के लिए ना, नेम को, अब नेम पे जब हम क्लिक करेंगे ना तो क्या हुआ, उसका आगे जो फीचर है, जो आगे मेन ब्लॉक है जितना हमने राइट करना है, वो क्या हो गया, एक बोल्ड हो गया। वो साइड पे लाइनें क्या बोल्ड हो गई। अब मैं ईमेल को करूंगा, ईमेल तो नहीं बोल्ड हो रहा, जेंडर तो नहीं बोल्ड हो रहा, कोई बोल्ड हो रही चीज़ नहीं हो रही ना।
लेकिन हम अगर नेम पे क्लिक करते हैं, ये देखें नेम पे हमने क्लिक किया तो बोल्ड हो गया। ये लेबल का टैग इसलिए यूज होता है। तो आपने जो चीज़ फॉर में लिखनी है वो चीज़ बाद में किसी के टैग के आगे आईडी डाल के वही वर्ड वैल्यू मीन, इसे वैल्यू कहते हैं इधर, वही वैल्यू आपने उसकी वैल्यू की आइडेंटिफायर में लिखनी है। ठीक है, जो भी आप इस फॉर में वैल्यू देंगे सेम वैल्यू लिखेंगे देन ही आएगा। ठीक है, अगर हम नेम इधर से खत्म कर भी देते हैं या कुछ भी नहीं लिखते तो यहाँ हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड से आगे जी प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर इधर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, लेकिन दोनों ना यूज करना, वो अच्छा नहीं लगता है। ये कमांड एस किया, अब हम चलते हैं अपने, ये देखें इंटर योर नेम। ठीक है, आया ना, ठीक है। लेकिन वो फिर जो शुरू पे नेम था, जो ईमेल है, ये हम अगर डालेंगे तो फिर ही हम क्लिक कर पाएंगे ना। अब वो क्लिक नहीं होगा, अब हम दरमियान में तो वैसे ही डबल क्लिक हो जाएंगे सारे। लेकिन बाय वर्ड इसलिए यूज, मतलब बाय वर्ड को अगर दबाएं तो हमारा वो जो बोल्ड हो जाए, वो इसलिए लेबल के जरिए हम उसको बोल्ड करवा सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये जो नेम का टैग यूज़ किया, यहाँ से अगर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से हमने ख़त्म कर दिया, हम चल जाते हैं ईमेल में। ईमेल में यहाँ आईडी डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया नेम, कमांड एस कर दिया। ठीक है, अब ये देखना, अब हमारा ईमेल नहीं क्लिक हुआ। क्यों नहीं हुआ ये मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने से बताया ही नहीं है, हम तो नेम का बता रहे हैं उसको। ठीक है, और नेम का हमने आइडेंटिफायर में बता दिया, लेकिन हमें उसे ये भी बताना है ये है क्या। ठीक है, अब हम इसको बताते हैं कि जी उसके आगे भी तो लिखना है ना ईमेल, जिसके ऊपर क्लिक को होगा। ये देखें अब 2 ईमेल आ गए होंगे। ठीक है, कमांड ऐसे नहीं किया मैंने, अब 2 ईमेल आ गए। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, क्या हो गया, ईमेल का बॉक्स क्लिक हो गया। ठीक है, अब ये चीज होती है इसमें, मतलब कि उस चीज के वो वाला जो वर्ड आपने उसके आगे दिया है उसको क्लिक करवाने के लिए आप उस लेबल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इजी है। ठीक है, इसको कराने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना, मतलब इसमें नेम दे दिया है मतलब, और उसमें तो आपने सारे अगर करैक्टर सही यूज़ करने हैं, नाम सही यूज़ करने, ताकि आगे जाके, क्योंकि अभी तो मैंने बिल्कुल 60-70 लाइनों का बनाया, अब आगे जाके तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे तो जाके 500 600 700 800 लाइनों का बन जाता है, तो फिर बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि अगर आपने सही नाम दिए होंगे, जब आगे जाके कोई एरर वगैरह आता भी है तो आप उसको जल्दी कैच कर सकें। ठीक है, तो बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। किसी को नहीं समझ आई होगी तो कमेंट का ऑप्शन है आपके उसके पास, तो मुझे कमेंट में वो हल्का सा बता दें, मुझे समझ आ जाएगी इसको ये